हाँ, जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। सो हेलो दोस्तों एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से जिंदा हूं मैं सीरीज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आज हमारे चाचा जी का। तो चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कटिंग चाय के इस मंच पे। तो चाचा जी, आज मैं आपको मेरे दर्शकों से, मेरे दोस्तों से मिलवाना चाहता हूं और मैं आपके बचपन के बारे में पहले जानना चाहूंगा कि कैसे आप जो है यहाँ तक पहुंचे। हाँ सर, बचपन तो वैसे नॉर्मली बीता जैसे आप लोगों का बीता होगा। नॉर्मल में बेसिकली जन्म मेरा अलवर राजस्थान से ही है, तो वहीं पे स्कूल और कॉलेजेस मैंने में अलवर में स्टडी की है। एंड देन उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, तो लास्ट 20 ईयर से मैं दिल्ली में था। अभी 2.5 साल से मैं लास्ट 2.5 ईयर से मैं संस्था से जुड़ा हूँ। ओके, सो आप अभी जो है अपरिजिता फाउंडेशन के अंदर जो है यहाँ पे रह रहे हैं और आपने यहाँ पे आश्रय पाया। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये पूरे घर से लेकर, यानी कि दिल्ली में जो आप रहते थे, है ना, वहां से लेकर अभी तक जयपुर में आपका इस आश्रम से जुड़ने का क्या कारण रहा? आश्रम से जुड़ने का मेरा मोस्टली काम मेरा पर्सनल रीजन ही रहे, और कुछ किसी ने फैमिली रीजन रहे। पर्सनल रीजन की वजह से मैं घर पे ना रह के मैं यहाँ से इस आश्रम से मुझे पता लगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले रह के गए हुए थे जी, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे पता लगा, तो उनसे एड्रेस पूछ के मैं इस संस्था में यहाँ से, तभी से मैं इनसे जुड़ा हूँ। यहाँ पे आके आते ही शुरू में मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। कुछ लोगों ने बताया मुझे, रास्ते में बस में मैं आधे रास्ते पे उतर गया। कुछ लोगों को नॉलेज थी आश्रम के बारे में, उन्होंने मुझे गाइड किया। पहुँचते पहुँचते मैं आश्रम में पहुँचा। वहाँ जाके मुझे इस तरह से मुझे आश्रम से जाने का मौका मिला। ओके। बट अगर चाचा जी, अगर ये पर्सनल ना हो तो मैं जान सकता हूँ कि आपने इसको ज्वाइन क्यों किया, इसकी क्या कारण रहे? ज्वाइन मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ पर्सनल रीजन थे ओके। कि मैं घर में रहना नहीं चाहता मैं। अच्छा, इस वजह से मैं ब्रदर्स वगैरह के साथ मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मेरा उनका और माइंड थोड़ा सा अलग है, इस वजह से मुझे आश्रम में जाना पड़ा। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मम्मी है, ब्रदर्स हैं, सिस्टर है। मैरिज मैंने की नहीं है। अच्छा, आपने शादी नहीं? जी। ओके। सो अभी जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपका जो है आपने एक परिवार जैसा पूरा बना लिया है और अभी तो दिवाली भी आने वाली है, तो आपके इस परिवार के साथ आपकी कैसी दिनचर्या रहती है, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, होती है बात, मम्मी से भी बात होती है, औरों से भी जिनको जरूरत होती है या मुझे उनकी जरूरत होती है, तो बातचीत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल मनमुटाव हो गया कि रास्ते में मिले तो बोलना भी नहीं। घर भी जाने पे मिलते हैं वो, ऐसी कोई इसमें मनमुटाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। पर वो दिल मिलने वाली बात है। दिल अब जो पहले थे वो वाले अब नहीं है। जी। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me जी, ओके। तो मैं अब जानना चाहूंगा, जैसे आपने पूरा एक नया परिवार बनाया है अपरिजिता फाउंडेशन के साथ, वहां पे आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या सर, मॉर्निंग में उठ के मोस्टली जैसे कई है एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करते हैं। उसके बाद देन 7 o'clock AM पे हमारा टी वगैरह बेड टी वगैरह का अरेंजमेंट हो जाता है। 9 o'clock दैट ब्रेकफास्ट वगैरह का ब्रेकफास्ट एंड देन लंच।
तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं है। दिनचर्या सब लोग घर जैसा व्यवहार है, बिल्कुल ऐसा होमली रिलेशन हो गया सबसे। तो अच्छा लगता है यहाँ पे रह के। किसी हमको जरूरत होती है तो हम उनको बोल देते हैं, उनको जरूरत होती है तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, बस। ओके, बहुत ही अच्छा। और आप बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ पे रह के और अपरिजिता फाउंडेशन के साथ जुड़ के, तो ये भी मुझे बहुत खुशी की चीज लगी। और अभी तो फेस्टिवल भी आने वाला है, जी। दिवाली आने वाली है, सबसे बड़ा हमारा त्योहार, तो उसको आप बहुत अच्छे से खुशी से मनाएंगे बिल्कुल इन सभी के साथ। तो अभी मैं जानना चाहूंगा जैसे कि आजकल के टाइम पे बहुत सारे जैसे कि आप तो अपनी मर्जी से आए, ठीक है, यहाँ पे आश्रम के अंदर, लेकिन कई बार लोगों के अलग अलग कारण भी होते हैं जिसकी वजह से वो आश्रम में आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जो दोस्त बने हैं वहां पे आश्रम के अंदर, उन्होंने क्या आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से उन्होंने आश्रम को ज्वाइन किया? सर मोस्टली तो ज्यादातर सबकी फैमिलीज प्रॉब्लम होती हैं जी। जैसे फैमिली में आजकल लोगों की मेंटलिटी हो गई है कि बच्चे नहीं चाहते कि शादी होने के बाद कि वो अपने माँ बाप को साथ रखे, या भाइयों की बहुत कम देखने को मिलता है। भाई तो खैर अलग चीज है, बच्चे ही नहीं चाहते हैं कि वो माँ बाप को अपने साथ रखे। वो सोचते हैं कि ठीक है, हम आश्रम में इनको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हमारी पर्सनल बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ इंजॉय कर सके। इंजॉय तो माँ बाप के होते हुए भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अभी जो एक चेंज आया है सोचने के फर्क, मतलब जो अभी देखने को मिला है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले फैमिली एक साथ रहा करती थी, परिवार एक साथ रहा करते थे और उसी के अंदर खुशी मिलती थी। लेकिन अब आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा मोस्टली तो ये लोग बाग आजकल अपनी लाइफ में बिजी ज्यादा हो गए हैं जी। वो सोचते हैं कि बिजी बिजी घर पे टाइम नहीं देना, माँ बापों को टाइम नहीं देना, वाइफ बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना, उनको वो कर लेते हैं। वो उसके बाद उनको लगता है कि अब ये माँ बाप हमारे किसी काम के तो रहे नहीं, तो इस वजह से उनको वो आश्रम का रास्ता दिखाना ज्यादा उचित समझते हैं। पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा जो है चिंताजनक बात भी है और कहूँ तो शर्मनाक बात भी है कि हम ये सोचते हैं कि जिन माँ बाप ने हमें रखा, और एक माँ जो होती है ना, वो शायद एक मतलब अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो शायद माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब उनके लिए भी आपको ये सोचना पड़ रहा है कि हम इन्हें रखे नहीं रखे। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद माँ बाप को रखने का या फिर नहीं रखने का हमारे पास कोई अधिकार भी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे लिए वो तो शायद एक मतलब भगवान का रूप ही है। तो खैर मैं ये मतलब ये चाहूंगा कि आप जो है हमारे यंग जनरेशन को या फिर यंग पीढ़ी को अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें तो। यंग जनरेशन को यही संदेश है कि बस माँ बाप के बिना आप नहीं हो सकते, माँ बाप भी आपके बिना नहीं है, आप भी माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, और उनके बिना आपका मतलब कोई वैल्यू समाज में, ऊपर भगवान के पास आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप अपने माँ बाप को अपने साथ में रख नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत आपकी, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है। जैसे मैं आप जानना चाहूंगा कि आपने जो है पूरी अपनी नई जिंदगी शुरू करी है इस पूरे आश्रम के साथ, वहाँ के लोग जो है अब आपका परिवार बन चुके हैं, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो अब जो है आपके आने वाली जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो? आने वाली जिंदगी में अभी मोस्टली कोई लॉन्ग टाइम के लिए सोचा नहीं है, फिर भी अभी चाहते हैं कि आश्रम की सेवा करें। किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है, हमें भी उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें प्रॉपर मिल भी रही है। और हम वाहिगुरु जो हमसे करवा रहा है, जितनी उसने हमें हिम्मत दी है, उसको हम आश्रम के लिए यूज भी कर रहे हैं, अपनी पावर को, अपने माइंड को एंड अदर एंड। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से आप जुड़े, तो अब आपके मन में भी वो चीज है कि अब मुझे भी एक हेल्प करने का मौका मिले, और वो जो है आप उसके लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, जैसे जब किसी को जरूरत होती है, आधी रात को भी जरूरत होती है, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हमें बुलाते हैं, तो हम उसको मैनेज इजीली कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खैर बिल्कुल घर जैसा माहौल है, सारी जगह सब अपने ही लोग होते हैं यहाँ पे। आज कभी अपने थे तो आज पराये हो गए, आज जो पराये हैं वही वो भी अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपने रिश्ते बनाए वो बिल्कुल अपने ही हैं और खून के रिश्ते से भी बढ़कर हैं वो, और बहुत आप खुश भी नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप ऐसे हमेशा खुश रहें। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी तो खैर अभी के लिए या फिर पहले के टाइम पे आपका फेवरेट बॉलीवुड मूवी कौन सी थी या फिर एक्टर कौन सा था? एक्टर्स तो मेरी मधुबाला रही है। अच्छा, मधुबाला रही है, ओके। और कौन सी मूवी आपको उनकी सबसे ज्यादा पसंद है? मधुबाला की पिक्चर में गुरुदत्त के नहीं,
किशोर कुमार के साथ उनकी जो मूवीज थी वो जी। काफी लाइक थी। उसमें उसमें म्यूजिक भी अच्छा था, अच्छा एंटरटेनमेंट भी अच्छा था उनके अच्छा साथ। अच्छा अच्छा। तो अपने कॉलेज का कोई मेरे को किस्सा सुनाइए ना, जो आपने पहले कभी, जो अभी भी आपको याद हो। ऐसा कुछ नहीं, सब हम मिलके रहते थे, वहां पे भी इलेक्शंस होते थे, तो उनमें भी जो इलेक्शन में मैं खड़ा नहीं हुआ कभी भी, कोई जो खड़े होते थे उनको हेल्प की, ऑर्गेनाइज करने की, उनको मैनेजमेंट करने की उनको जरूरत होती थी, जी। तो उसमें उनको जो भी हेल्प की जरूरत होती थी तो वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। ओके, नाइस नाइस। अच्छा, जैसे मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि सिंस आप तो बहुत अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, और बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं जो आपको शायद आज इंस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि आज आपने एक फिर से नई जिंदगी जो है शुरुआत करी है। मतलब आपको नहीं लगा कि वहां पे आपको दिल्ली में रहना चाहिए, जो भी आपके पर्सनल रीजंस थे, फिर आपने जो है अपनी जिंदगी फिर से एक बार शुरुआत करी जयपुर में आके, एक नए लोगों के साथ जुड़ के। तो मैं जानना चाहूंगा, या फिर आप अगर कुछ कहना चाहें अपनी तरह बहुत सारे लोगों से, कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, या फिर जिस भी तरीके से आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें। तो हर दिन एक नई शुरुआत होती है, बिल्कुल। उसमें कोई शक नहीं है। हर दिन एक आदमी ये सोचे कि एक नई शुरुआत करने की सोचे, नया कुछ सीखने के लिए आदमी तैयार रहे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा सब लोगों के लिए। कि हमें कुछ सीखना है तो सीखे, ये नहीं कि हमें सब कुछ नॉलेज है हम तो प्रिपेयर हो गए पूरे। प्रिपेयर तो सिर्फ ओनली वाहिगुरु होता है, इंसान कभी भी प्रिपेयर नहीं होता पूरी तरह से। बिल्कुल। और जिसके भी साथ शायद मैं आप ही की तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि शायद अगर ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं जहां पे उनको भी किसी भी कारणवश जो है आश्रम का पार्ट बनना पड़ रहा है, तो देखो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें जो चीजें हो रही हैं उस पर तो हमारा जोर नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो है खुद के अंदर एक बिलीव होना चाहिए, और अपने अंदर एक जो जुनून होना चाहिए कि अभी भी जो है आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने सपने देख सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि अभी आप जो है अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं अगर आपको मौका मिला, जो कि आप करते भी हैं। तो इसी के साथ जो है बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज भी है, और बहुत सारे लोग जो है आज आपको सुन के इंस्पायर भी हो रहे होंगे और आपसे सीख भी रहे होंगे। तो अब मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि एक परिवार के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे कई बार तो बच्चे की गलतियां होती हैं, यानी कि बच्चे जो है आजकल थोड़ा सा अपने सोच के कारण जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े मनमुटाव आ जाते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप की तरफ से भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो मैं जो आपको कुछ ऐसे चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस में जो भी माँ बाप देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहें ताकि वो कैसे कोऑपरेट कर सकें। माँ बाप बच्चों के साथ रहते हैं तो एक तो उनकी वैसे तो माँ बाप अगर बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ में आप उनको डिस्टर्ब मत करो। जी। आप अपनी जगह नहीं, अब वो टाइम नहीं है, अब वो जमाना नहीं है कि वो आपके हिसाब से चले। बच्चे आजकल एजुकेटेड हो गए हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं तो उन्हें चलने दीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जो भी है स्पेंड कीजिए, उसमें आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया, लेकिन हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। और लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो माँ बाप को चाहिए ना, वो बच्चों से बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। माँ कभी भी नहीं बोलती कि आपने कितना कमाया, माँ बस ये चाहती है कि शायद उनके बच्चे अगर कहीं से आ रहे हैं काम करके तो बस थोड़ी देर बैठ के उनसे बात कर ली जाए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम जो है उसके एक बेसिक ही उनकी नीड होती है, और उसी का वो जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मांग करते हैं, और उनके अलावा और कुछ उनको चाहिए भी नहीं होता। तो शायद अगर ऐसे माँ बाप को भी, अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर जो भी आपके कारण है, तो ये काफी सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल आपकी जो पूरी कहानी है, जो पूरी जीवन शैली है, इसको सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग सीखेंगे। तो आप आज अपरिचिता फाउंडेशन के जो है यहाँ पे सदस्य हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बहुत सारे लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं, या फिर उनको भी बता सकते हैं इस फाउंडेशन से जुड़ने का कैसे कैसे जो है वो उससे जुड़ सकते हैं। इसमें सर जुड़ने का एक ही है, कई बार फाउंडेशन में हमारे फंड्स वगैरह तो आते हैं, फिर भी मेडिकल्स ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। एक हमारे पास अभी व्हीकल का इंतजाम नहीं है हमारे पास जी। उनको ले जाने में हमें एम्बुलेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर हमें पर्सनल कन्वेंस से उन्हें ले जाना पड़ता है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है व्हीकल वगैरह की, और मेडिकल्स फंड वगैरह जो हमें कुछ तो गवर्नमेंट से मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज है, फिर भी कुछ हमें जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें आती है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप हो सके एक बार अपना सेवा का मौका दें, आश्रम में आए, आप उसमें पर्सनल विजिट कर सकते हैं। आप खुद ही देख लेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं,
और आप हमें क्या हेल्प कर सकते हो। आपकी छोटी सी हेल्प भी हमारे आश्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और शायद आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प जो है किसी एक इंसान के लिए एक नई पूरी जिंदगी का कारण बन सकती है। तो बिल्कुल आपको जो डिटेल्स है अपरिजिता फाउंडेशन की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आप कोई हेल्प भी करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। सो बिल्कुल आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्यार करने लगे होंगे और बहुत ज्यादा वो है आपसे जुड़ने भी लगे होंगे, तो बिल्कुल कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताना। और आज के बस इतने ही रखते हैं, तो बिल्कुल नमस्कार, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।